बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दिसंबर के लिए है। साल का आखिरी जिसे कहते हैं मंथ रह गया है दिसंबर, और दिसंबर में 12 बुर्ज के लिए दिसंबर कैसा जाएगा, क्या क्या जिसे कहते हैं हमें अपडेट्स नज़र आ रही हैं। तो हम आज इसमें एरीज, टॉरस, जमिनाई एंड कैंसर को डिस्कस करेंगे। बाकी जो है वो फिर नेक्स्ट उसमें ले जाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मंथ दिसंबर जो है ये क्या खबरें लेके आ रहा है, और जो हमारे जो प्लानिटरी पोजीशन है इसकी क्या पोजीशन चल रही है, यहाँ पे क्या क्या जिसे कहते हैं वो आप ये समझे कि वो सिचुएशन प्लैनेट की क्या है, आसमानों में डिग्रीज क्या चल रही हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एरीज में ना राहु बैठा हुआ है, और राहु जो आप ये समझ लें कि राहु जो है ये 18 अक्टूबर को भरनी नक्षत्र में ये आ गया था, और ये रेट्रोग्रेशन में चलने वाला एक शेडोई प्लैनेट है, और इसके बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट आता है हमारे हाउसेस पे, हमारे लोगों के रद्दो जैसे कहते हैं ना बिहेवियर्स पे, हमारी थिंकिंग पावर पे, हमारी जिसे कहते हैं ना रोज़मर्रा की आप अच्छे खासे लोग चलते चलते एकदम बिगड़ जाते हैं। तो क्या है, ये वो शेडोई प्लैनेट है जो कि इस तरह से लोगों को ये जिसे कहते हैं रूल करता है, या लोगों की सोचों या थॉट्स को बदलता है। और केतु जो है वो स्वाति नक्षत्र में आप ये समझ लें कि 18 अक्टूबर को आ गया था, और ये स्वाति नक्षत्र जो है वो वीनस का नक्षत्र है, और दो ऑपोजिट प्लैनेट यहाँ पे जमा हो गए हैं, यानी कि वीनस एंड केतु दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। केतु जो है वो आप ये समझ लें कि बड़ा मोक्ष का, यानी कि एक बड़ा तन्हा रहने वाला, अलहदा रखने वाला, और अल्लाह की उसमें इबादत में रहने वाला ये एक शेडोई प्लैनेट है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर की जैसे 3 तारीख से जो ना मरकरी भी जो ना वो हाउस चेंज कर लेगा। वो स्कॉर्पियो जहाँ पे ये उसमें था, स्कॉर्पियो के हाउस से निकल के सजिटेरियस में चला जाएगा यहाँ, और इसके बाद थोड़े ही दिनों के बाद वीनस ने भी हाउस चेंज कर लेना है। तो ये भी जिसे कहते हैं 7 दिसंबर को ये भी अपनी राशि, अपना हाउस चेंज करेगा, तो लोगों के बिहेवियर पे, लोगों के कामों पे बहुत फर्क आने वाला है। 16 दिसंबर को सन ने भी सजिटेरियस में आ जाना है, जहाँ पे वो पहले ग्रहण के सामने बैठा हुआ था, अब ये ग्रहण से हटके कि तीनों प्लैनेटरी जो मेन मेजर्स वो है वो चेंज कर लेंगे। मरीख जो है वो आप समझ लें कि टॉरस के साइन में रेट्रोग्रेशन में मूव करता हुआ टॉरस के साइन में आ जाएगा, और लगातार ये यहाँ पे जिसे कहते हैं ना 17 आप समझ लें कि ये 17 अप्रैल तक इसने यहीं पे रहना है, और फिर मई के महीने में ये मूव करेगा, और यहाँ से इस तरह से अपनी चाल बदलेंगे। अच्छा जनाब, मेजर 2 बड़े प्लैनेट जो हैं सैटर्न और जो जुपिटर है वो तो एज इट इज़ अपनी जगहों पे रहेंगे। सैटर्न ने अपना हाउस चेंज कर लेना है जनवरी में जाके, अभी वो अपने ही हाउस में है, और वो जिसे कहते हैं उसके हाउस में है क्या कहते हैं मार्स, सॉरी उसके कैप्रिकॉर्न के जद्दी के घर में, और फिर यहाँ से अपनी चाल बदलेगा और स्ट्रेट चलता हुआ ये एक्वेरियस के घर में आ जाएगा। वो भी इसका अपना घर है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसर बता दूं, जुपिटर भी अपना हाउस चेंज करेगा, लेकिन जुपिटर ने स्टिल यहाँ पे ही रहना है, यहीं पे ऑर्डर लगाएगा, यहीं पे लोगों के साथ जो भी उसका बिहेवियर है वो चल रहा है वो एज इट इज़ रहेगा जुपिटर का। लेकिन 24 नवंबर से उसने स्ट्रेट हो जाना, लोगों के रुके हुए काम सीधे हो जाएंगे। अब जनाब आप समझ लें, स्टार्ट कर रहे हैं हम एरीज से। एरीज को मैं देख रही हूँ कि आई एम सॉरी, एरीज राहु आपकी लगन में है, और ये यहाँ पे अपनी चाल बदल रहा है, इसने अपनी डिग्री चेंज कर ली है, और यहाँ पे आपकी सोचें, आपकी थॉट्स दिसंबर के महीने में कुछ इस तरह से जाने वाली हैं। आपको यकलख्त बहुत ज़्यादा चीज़ों की कोई अर्ज या कुछ आप कहेंगे कि बस बैठे बैठे मुझे ये चीज़ें मिल जाए, तो ये सोच पे आपने वो रखना है। माइंड में आपके कुछ इस किस्म की चीज़ें भी होंगी कि जैसे आप ना बस फतह कर लें किसी चीज़ को, और जो यंग एज के हैं उनको तो इसने बहुत ज़्यादा वो करना है, आप जिसे कहते हैं ना डिप्रेशन में भी ले जा सकता है। तो ये आपने अपनी थॉट्स को बड़ा कंट्रोल रखना है दिसंबर का पूरा मंथ। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। मार्स आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, और ये मार्स आपको ना जिसे कहते हैं
फैमिली के अंदर या आपको आपकी हेल्थ के अंदर थोड़ी सी ट्रबल दिखा रहा है। पैसे वैसे आपकी तरफ आते रहेंगे, लेकिन यह है कि आपको हेल्थ में हम थोड़ा सा आपको देखें, खाने पीने का आपने ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि ना आप हेल्थ के इश्यूज को और अपने मुंह का हिस्सा जो है ना वो थोड़ा संभाल के रखें, कहीं आपके मुंह में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसके बाद ये है कि आप इस महीने में माल और दौलत काफ़ी जमा करते नज़र आ रहे हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसके अलावा शनि जो है, ज़ुहल जो है, वो आपके केंद्र उसमें बैठा हुआ है हाउस में, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं एक शश योग नामी योग बना के बैठा हुआ है। तो आपको पैसों वैसों की तो कमी नहीं होगी, लेकिन यह कि पैसे ख़त्म यूज़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे, ड्रेन भी होता जाएगा पैसों का, लेकिन साथ साथ आपको ये इनकम के सोर्सेज जो है ना वो बढ़ाएगा। तो जुबान को ज़रा संभाल के रखें, फैमिली के साथ सही रखें। ये चीज़ें आपको मार्स की रेट्रोगेशन की वजह से, क्योंकि मार्स ना आपका रेट्रोग्रेड भी है, तो आपको हेल्थ के थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, ये आपने देखना होगा। जुपिटर आपके जिसे कहते हैं ना आपके उसमें बैठा हुआ है आपके 12th हाउस में। अब्रॉड से आपको कोई कनेक्शन बनाता नज़र आ रहा है, अब्रॉड में आपके कोई टाइप्स हैं, या अब्रॉड के लोगों से, बाहर के लोगों से आप कोई बिजनेस या एज ए वेंडर कोई आप काम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाता रहेगा। क्योंकि इसकी जो है ना नज़रें जो है ना वो 7वीं नज़र आपके छठे घर पे भी है। सेहत का भी ख्याल रखें। आपको जिसे कहते हैं ना वो भी पैसे भी बहुत दिलाएगा, अचानक जिसे कहते हैं ना आपको कोई बड़ी इनकम आपकी तरफ ग्रैब करेगा। ये मंथ आपको इस तरह से होगा, और ये चीज़ें जो है ना सेहत का बस ध्यान रखना है, और रुके हुए आपके काम भी पूरे हो सकते हैं। जी हाँ एरियस वाले, 2022 का दिसंबर आपका ऐसा जाने वाला है। जी जनाब, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आप समझ लें कि अब टॉरस की तरफ चलते हैं। टॉरस आप लोगों के लिए इस तरह से है कि मंगल जो है ना मरीख आपकी लगन में बैठा हुआ है, और ये पूरा 2-3 माह तो आप इधर ही रहेगा। मरीख का यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना आप बड़ा खिंचाव सा, तनाव सा महसूस करेंगे, और फील होगा कि झगड़ा सा, ब्लड प्रेशर हाई, या कोई आपकी थॉट्स बड़ी नेगेटिव सी, एरोगेंट से हुए होंगे यंगस्टर जो एज के हैं। तो बाकी जो है ना मिडिल एज के या ओल्ड एज के हैं वो थोड़ा कूल अपने आप को समझ रहे होंगे, समझा पा रहे होंगे कि कुछ थोड़ा सा कहीं पे कुछ चीज़ें जो है ना उनके लिए कुछ मिस्टीरियस से हैं, तो वो अपने आप को होल्ड कर लेंगे। लेकिन ये है कि ये आपका दिसंबर थोड़ा सा सख्त होने जा रहा है, क्योंकि आपका अपने लगन का जो लॉर्ड है वो हम देख रहे हैं कि वो आपके जिसे कहते हैं कि वो 8th हाउस में चला जाएगा 7 तारीख से, और सॉरी 5 दिसंबर से वीनस ने अपनी जगह बदलनी है और सजिटेरियस में आ जाना है स्कॉर्पियो के घर से। और कहते हैं 8वें घर का जो वीनस होता है वो अच्छा नहीं होता, लिहाजा आपको अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखना होगा। और ये है कि यहाँ पे खाने पीने का आपका जैसे कहते हैं ना बहुत ध्यान रखना होगा, और हेल्थ के इश्यूज ना बने, बैकबोन में ना पेन हो। और बुध भी, मरकरी भी मूव करके तो ये आपके इसे कहते हैं ना 8th हाउस में चला जाएगा। बट मरकरी जो है ना यहाँ से आपके 2nd हाउस पे नज़र रखेगा, और वहाँ का मतलब है कि आपको माल, लाभ, दौलत, स्मार्ट मनी, और जैसे कहते हैं ना फैमिली के साथ बड़े अच्छे टाइप्स वगैरह बनाएगा। तो ये टॉरस के लिए ये इस तरह से ये जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जेमिनी वालों की तरफ। जेमिनी पीपल आपका जिसे कहते हैं ना हम ये देख रहे हैं बुध जो है ना आपके मरकरी आपके 6th हाउस में है दिसंबर में। जी दिसंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 6th हाउस में ये जो बुध है, ये 6th हाउस का बुध मरकरी निकल के आपके 7th हाउस में आ जाएगा। और जेमिनी वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबरें हैं। 7th हाउस में वीनस भी आ जाएगा, तो आपके लोगों के साथ बड़े अच्छे टाइप्स बनने वाले हैं। लोग आपके लोगों के साथ आप फेमस होंगे, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, मेल जोल ज़्यादा होगा, बिजनेस बहुत अच्छे टाइप्स मिलेंगे आपको, बिजनेस वाले लोग बहुत अच्छे
आपकी लगन का जो वो है ना, वो आपके 7th हाउस में आ जाएगा। 7th हाउस में आने का मतलब है कि आप अपने एरिया में और अपने लोगों में आपको नेम फेम मिलेगा। उधर से 11th हाउस में आपका, इसे कहते हैं ना, आपका वो एरीज में वो बैठा हुआ है, 11वें घर में राहु बैठा हुआ है। राहु भी जो है ना, आपकी बड़ी डीप डिजायर्स पूरी करने वाला है। मनी इनकम यकलख्त बहुत अचानक आपकी तरफ आएगा। कुछ दुश्मनों से आपको होशियार रहना है, क्योंकि मंगल आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। लोग आपको फोकस किए हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा, आपके नेम फेम से उनको थोड़ी ट्रबल भी होगी, लेकिन ये है कि आपने थोड़ा संभल के बड़ा जिसे कहते हैं स्मार्टली ये टाइम हैंडल करना है, क्योंकि आपकी इंट्रैक्शन जो है वो हमें नजर आ रही है बिजनेस के अंदर। जो बिजनेसमैन है वो 11th हाउस के राहु की वजह से आपके फॉरेनर, अब्रॉड पीपल, अब्रॉड बिजनेस, अब्रॉड के लोगों से, ऐसे गैर मजहब लोगों से जो कि आपके मजहब के नहीं हैं या आपके रंग व नस्ल से मैच नहीं करते, उन लोगों के साथ आपको बिजनेस मिलने वाला। मीन्स के फॉरेनर, तो फॉरेनर का मतलब है कि आपको बड़ा इनकम आपकी तरफ आने वाली है। जी हाँ जेमिनाई, तो ये आपको थोड़ा सा ये है कि बड़े अच्छे योग बनेंगे। और 7th हाउस में ये है कि जब वीनस और मरकरी दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो एक राजयोग बनाएगा। ये राजयोग, लेकिन ये है कि 16 दिसंबर को यहाँ पे सन ने भी आ जाना, तो फिर थोड़ी सी लोगों के साथ खटास सी या कोई थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट बनते नजर आ रहे हैं। तो ये टाइम फ्रेम आपका इस तरह से भी हो जाएगा, लेकिन आपने बड़ा समझ के चलना है कि ये आर्जी सा टाइम और ये गुजर जाएगा। तो ये आपको, जैसे कहते हैं ना, इस तरह से ये आपको टाइम फ्रेम ये इस तरह से आपका बनता जाएगा, और आपने ग्रेजुअली ऐसे इसको मूव करना है और ऐसे इसको फेस करना है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आपके 4th हाउस का लॉर्ड मरकरी, वो भी आपके 7th हाउस में है। तो हमें ये नजर आ रहा है कि आपकी फैमिली के बड़े अच्छे टाइप्स बनेंगे, फैमिली के अंदर कोई बहुत अच्छा माहौल होगा। और ये भी हो सकता है कि फैमिली के अंदर कोई ओकेजन हो, कोई ज़बरदस्त किस्म की, इसे कहते हैं ना, कोई पार्टी या गेट टुगेदर या कोई शादी या कोई सेरेमनी वगैरह अच्छे यानी कि टाइप्स बनेंगे। फैमिली के अंदर कोई अच्छा, जिसे कहते हैं ना, कोई फंक्शन क्रिएट होगा आपने। लेकिन यह है कि अब आपके जो फादर फिगर हैं, आपने उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि वो मूड में है कि वो आपको कोई अच्छी, जिसे कहते हैं, सलाह दें या अच्छी आपको खबर दें। तो आपने अपने उनके साथ टाइप्स बना के देना है। जुपिटर भी जो है ना आपको बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं, होप्स दे रहा है। सैटर्न आपके 8th हाउस में है। सैटर्न ने लेकिन मूव कर जाना है। सैटर्न यहाँ पे जाते जाते भी आपको, जिसे कहते हैं ना, कोई अच्छा वेंचर, कोई अच्छा बिजनेस, कोई अच्छे लोग आपकी लाइफ में एंटर करके जाएगा, क्योंकि सैटर्न ने 12 जनवरी को यहाँ से मूव कर जाना है। और आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें जेमिनी पीपल दिसंबर के लिए हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम कैंसर को देखते हैं। कैंसर के बारे में मैं कहती हूँ कि ये एक रॉयल, जी हाँ, एक रॉयल जैसे कहते हैं हाउस है, एक रॉयल कैंसर और सन वाला। तो कैंसर के बारे में ये है कि कैंसरियन 2.5 दिन में आपका जो प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है आपके मून की, तो मूड भी आपके बड़े स्विंग करते हैं और बहुत सेंसिटिव से भी होते हैं आप ना। आपके जिसे कहते हैं ना, बच्चों के उसमें ना सन ने बैठना है 16 दिसंबर तक। बच्चों को कोई अच्छी खबरें, आपको कोई अच्छी होप्स, आप जैसे कहते हैं आपकी कोई, आपके अपने किए हुए काम, या कोई आपको लाइक कोई अच्छी जॉब की ऑफर, या कोई आपने ऐसा काम जो आपने इंटेलेक्चुअल हैं, तो आपको जैसे कहते हैं ना, आपको उसमें बड़ा अच्छा टाइम आपको दे के जाएगा दिसंबर की 16 तक सन। और उसके 3 और 7 तारीख दिसंबर को ये दो बड़े प्लैनेट जो है ना, वो वीनस और जिसे कहते हैं मरकरी जो है ना, आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। पेट का ध्यान रखिएगा, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई छोटे मोटे झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट ये वगैरह ये बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वीनस के लिए भी ये मरकरी थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा डेबिलिटेटेड सा फील करता है, लेकिन 6th हाउस में है। आपको जॉब में कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। जो जॉबलेस हैं हम देखते हैं कि उनको जॉब अच्छी मिल सकती है। सैटर्न अलबत्ता आपका शश योग बना के बैठा हुआ है 10 जनवरी तक। सैटर्न ने आपको अच्छे, जिसे कहते हैं ना, बिजनेस, अच्छे वेंचर स्ट्रेट होने के बाद दिए होंगे और दे रहा होगा। और ये है कि फैमिली में लो ज़रा आपके स्पाउस के साथ आपकी जो अनबन है
वो हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जैसे कहते हैं आपका स्पाउस बड़ा एग्रेसिव सा है, उसके उसको है ये है कि जो मैं हूँ, क्योंकि आप थोड़े से बड़े अच्छे जिसे कहते हैं ना टाई अप रखने वाले कैंसरियन होते हैं, घर के हर कॉर्नर का ध्यान रखते हैं। और सैटर्न जो है ना वो वहाँ पे 7th हाउस में बैठ के आप पे हुक्मरानी के मूड में है। तो लेकिन ये है कि 12th ऑफ जनवरी को उसने यहाँ से मूव कर जाना है, और यहाँ पे आपको 12th ऑफ जनवरी के बाद आपको ढाइये ढाइये की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। आपको सैटर्न शनि का ढाइया जिसे कहते हैं 60 का एक फेज होता है, ढाइया वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें देखना होगा, आपको पूछना होगा कि आपका ढाइया जो है ना उसमें आपका पाया क्या है। एक पाया होता है कि जब शनि सैटर्न अपने हाउस से शिफ्ट करके ट्रांसफर कर रहा था तो मून की पोजीशन क्या थी। फिर हम उस पर देखते हैं कि ये आपको हार्ड टाइम है या नॉर्मल सा है या आप स्मार्टली हैंडल कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, वो उसके लिए आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, बता सकते हैं। जुपिटर अलबत्ता आपके 9th हाउस में बड़ा एग्जॉल्टेड उसमें बैठा हुआ है, मज़हब की तरफ आपको बड़ा अच्छा जिसे कहते हैं ना रुझान हो रहा है, आपको नेचर की तरफ आपका बड़ा दिमाग चल रहा है। और इसके साथ साथ आपको आपके फादर फिगर वगैरह ये लोग बड़े आपको इस टाइम पे वार्मली आपको जिसे कहते हैं ना आपको चीज़ों में एंटर कर रहे हैं। अगर आप यंग हैं या आप तो दिसंबर आपको ये इसी तरह ये ब्लेसिंग देता रहेगा, जुपिटर की यहाँ पे ब्लेसिंग चलती रहेगी। और इसमें ये है कि आपको थोड़ा वीनस और सन जो है ना ये थोड़े से आपको सन जो है जब 16th ऑफ दिसंबर को यहाँ पे आ जाएगा तो सन आपको यहाँ फेवर देगा और आपके रुके हुए काम और आपको जॉब जो है ना आपको मिला दिला देगा। और इसके अलावा ये है कि जो आपके दुश्मन या एनिमीज हैं वो आपकी थोड़ा आपके साथ जिसे कहते हैं ना थोड़े लेट डाउन हो जाएंगे। जो पहले सर उठा के बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहे थे तो वो आपकी फेवर में चलने लगेंगे। तो सन यहाँ पे उनको टफ टाइम दे देगा। राहु आपका आपके बॉस के घर में है, बिजनेस के घर में है, जॉब के घर में है, कि यहाँ पे आपको अच्छी जॉब की ऑफर दिलाएगा, अच्छे काम भी करवाएगा आपसे। और ये कि लेकिन आपको डिज़ायर भी बड़ी होगी, आपने मेहनत को नहीं छोड़ना, मेहनत पे फोकस रखना है। और ये है कि ये इस तरह से अगर आप थोड़ा जंप लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो ये दिसंबर आपका कैंसरियन इस तरह से जाने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह अगला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में एक नई होप्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।